गरीब कूड़ा बिनने वाली बनी गायिका। धनिया सड़क किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। वो अपना पेट पालने के लिए कूड़ा बिनने का काम करती थी। एक दिन वो कूड़ा बिनने के लिए कूड़े के ढेर पर पहुंची तो अचानक ही चौंक उठी। राम राम, ये कैसा अनर्थ! कूड़े का ढेर मां बच्ची, कौन पापिन फेंक गई इसका? ये कहकर धनिया ने बच्ची को कूड़े के ढेर में से उठाकर कलेजे से लगा लिया और बच्ची को चुप कराने लगी। रोए मत हमरी मुनिया, हम तुमका अपने कलेजे से लगाए के रखेंगे। धनिया ने जो ही बच्ची को छाती से लगाकर चुप कराने की कोशिश की, बच्ची ने रोना बंद कर दिया। फिर धनिया उसे अपनी झोपड़ी में ले आई और उसका लालन पालन करने लगी। उसने बच्ची का नाम मुनिया रखा। धनिया जब भी कूड़ा बिनने जाती, एक ओढ़नी की झोली बना लेती और मुनिया को अपनी छाती से बांध लेती। ओए राम, कितना गर्मी है! हमरी लाडो बिटिया तो मुरझाए फूल का माफिक हो गई। धनिया ये कह ही रही थी कि तभी मुनिया रोने लगी। मुनिया को रोता देख उसने अपनी झोली से पानी की बोतल निकाली और मुनिया को पानी पिलाते हुए बोली, लो मुनिया बिटिया, थोड़ा पानी पी लो। बहुत गर्मी लग रही होगी तुझे। हमका माफ करना बिटिया, तू भी हमरा साथ धूप में जलने को मजबूर है, पर गरीब को रोटी धूप में तपने के बादे नसीब होत है। कुछ समय और बीता और मुनिया कुछ सयानी हो गई। एक दिन धनिया हरिया कबाड़ी की दुकान पर कबाड़ बेच रही थी कि तभी एकाएक मुनिया कुछ गुनगुनाने लगी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मुनिया के कंठ में गजब की मिठास थी और उसकी सुरीली आवाज दिल को छू रही थी। इसीलिए हरिया सेठ उसकी तारीफ किए बिना न रह सका। वाह वाह धनिया, देख तो तेरी मुनिया की आवाज कितनी सुरीली है। ये तो बड़ी होकर लता जैसी गायिका बनेगी। एक कूड़ा बिनने वाली को कौन गायिका बनाएगा हरिया सेठ? हमरा किस्मत में तो उम्र भर कूड़ा कचरा के ढेर में खाक छानना लिखा है। ऐसा मत बोल धनिया, भगवान ने चाहा तो देखना एक दिन मेरी बात जरूर सच साबित होगी। कुछ और समय बीता। मुनिया बच्ची से बड़ी हो गई और धनिया के साथ कूड़ा बिनने का काम करने लगी। मुनिया कूड़ा बिनते समय भी कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। माई री माई मुंडेर पतेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। अरे बस कर बिटिया, अब कुछ काम भी कर ले। बचपन से आज तक तेरी ये गाने की आदत काहे नहीं छूटी। ये सुनकर मुनिया हंसते हुए बोली, ये आदत तो मेरे मरने के बाद ही छूटेगी अम्मा। अरे मरने की बात ना कर बिटिया, तुझे जितना गाना है गाय ले, भले दिन रात गाय ले, पर हमरा पासे रहना। कभी दूर हुई तो ई तुमरी अम्मा का अर्थ ये उठ जाई। धनिया को यूं भावुक होते देख मुनिया भी भावुक हो गई और बोली, अम्मा, मुनिया के लिए तो तू ही भगवान है, फिर मैं अपने भगवान से दूर कैसे रह सकती। एक दिन धनिया अचानक बीमार पड़ गई और उसकी बीमारी के कारण मुनिया अकेले ही कूड़ा बिनने के लिए जाने लगी। एक दिन जब वो हरिया कबाड़ी की दुकान पर गई तो हरिया सेठ कहने लगा, एक बात कहूँ मुनिया बेटी? हाँ कहो सेठ। बेटी, तुम्हारे कंठ में सचमुच सरस्वती का वास है। अब मेरा मतलब है कि तुम बहुत सुरीली गाती हो। अगर तुम अपने गाने का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो तो तुम्हें बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। हरिया की बात सुनकर मुनिया कहती है, पर उसके लिए मोबाइल फोन तो चाहिए ना सेठ, कूड़ा बिनकर पेट तो पलता नहीं, फिर फोन कहाँ से आए। उसकी तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपना फोन दे देता हूँ और तुझे चलाना भी सिखा देता हूँ। तू बस अपने गाने का वीडियो बनाकर मुझे दे, फिर देख तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हरिया कबाड़ी को मुनिया की सुरीली आवाज पर पूरा भरोसा था और उसका ये भरोसा सच साबित हुआ। हरिया ने जैसे ही मुनिया का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, लोगों को बहुत पसंद आया। अरे देख देख, इस लड़की को देख, कितना सुरीला गा रही है। लगती तो कोई कूड़ा बिनने वाली है, पर आवाज कोयल सी मीठी है। कुछ दिन बाद जैसे ही मुनिया हरिया की दुकान पर आई, वो उसे देखते ही खुशी से उछलते हुए कहने लगा, अरे तू तो स्टार बन गई मेरी स्टार। तेरा गाना तो लाखों लोगों ने पसंद किया है।
देखना, अब तुझे बड़ी गायिका बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिन और बीते। हरिया की ये बात भी सच साबित हुई। एक म्यूजिक कंपनी का मालिक हरिया का पता ढूंढते हुए उससे आकर मिला। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद है और मैं मुनिया से मिलना चाहता हूँ। मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद आई है। मैं उनसे कुछ गाने गवाना चाहता हूँ। हरिया ने ये बात जब मुनिया और उसकी माँ धनिया से बताई तो वे फूली नहीं समाई। धनिया की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, का हमरी बिटिया सचमुच गायिका बन जाएगी हरिया सेठ? हाँ, बन जाएगी धनिया, पर कुछ दिनों के लिए इसे वहां नरेंद्र प्रसाद के यहाँ रहना पड़ेगा। मुनिया के दूर रहने की बात सुनकर धनिया को झटका तो बड़े जोर का लगा, मगर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बोली, हमरी बिटिया की खुशी का खातिर हमका ये भी मंजूर है सेठ, पर ये मशहूर गायिका तो बन जाएगी ना? हाँ माँ, मैं मशहूर गायिका बनकर दिखाऊंगी। मुनिया नरेंद्र प्रसाद के पास चली जाती है और वो उसको संगीत और गायन की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद मुनिया की आवाज में गाना रिकॉर्ड होता है और जैसे ही ये गाना लोगों के पास पहुंचता है, मुनिया सचमुच मशहूर गायिका बन जाती है। रेडियो, टीवी, अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया, सब जगह उसकी चर्चा होने लगती है। मुनिया जी, आप गायिका बनने से पहले क्या करती थीं? कूड़ा बिनने का काम करती थी भाई। आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देती हैं? उस माँ को जिसने मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर कलेजे से लगाया, और साथ ही हरिया सेठ को जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया और मेरी मदद की। जिस समय मुनिया टीवी पर यह इंटरव्यू दे रही थी, उस समय धनिया और हरिया सेठ दोनों दुकान पर बैठकर टीवी देख रहे थे। हाँ हरिया सेठ, हमरी मुनिया कूड़े के ढेर में जन्मा सच्चा हीरा है और हमरा कलेजा है। कुछ और समय बीता। मुनिया संगीत की दुनिया में आगे बढ़ती रही। वो मशहूर गायिका बन गई और उसके पास पैसा आता गया, मगर इस बीच उसने धनिया की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इसी कारण धनिया दुखी रहने लगी। पैसा और प्रसिद्धि आई तो अम्मा को ही भूल गई। मुनिया इतनी कठोर होएगी कभी ना सोचा था। धनिया दिन रात मुनिया को याद करती और रोती रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार पड़ गई। हरिया सेठ ने उसे समझाया। यकीन नहीं आता मुनिया इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। पराया खून है, शायद इसीलिए तुझे भूल गई। तो उसकी असली माँ होती तो वो तुझे इस हाल में कभी नहीं छोड़ती धनिया। हमरा जीते जी ना सही, हमरा मौत पर शायद आ जाए। तुम उनको कहना सेठ। धनिया ने आखिरी सांस तक उसका इंतजार किया। एक दिन अचानक ही धनिया की झोपड़ी के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार में से मुनिया बाहर आई और उसने धनिया को आवाज दी, अम्मा, ए अम्मा, जरा बाहर आकर देखो तो कौन आया है। मुनिया ने बार बार आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। ये देख मुनिया खुद ही झोपड़ी के अंदर गई और झोपड़ी को खाली देख चौंक उठी। अरे अम्मा, मेरी अम्मा कहाँ गई? शायद कहीं चली गई बेचारी, तेरे बिना रह ना पा रही थी। भगवान तेरी जैसी बेटी किसी को ना दे। छी। हरिया सेठ की ये बात सुनकर मुनिया के मन को गहरी ठेस पहुंचती है, मगर फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और रोते हुए अपनी माँ धनिया को ढूंढने लगती है। धनिया उस कूड़े के ढेर में अधमरी अवस्था में पड़ी मिलती है। उसे इस हाल में देखते ही मुनिया चीख उठती है, अम्मा, उठो ना अम्मा, देखो मैं तुम्हें लेने आई हूं अम्मा। मुनिया के बार बार हिलाने पर धनिया को थोड़ा होश आता है। पर तू पहले क्यों नहीं आई? क्या तू मुझे भूल गई थी बेटी? नहीं नहीं अम्मा, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम्हारे लिए आलीशान घर बनवाने के बाद ही तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, ताकि तुम मेरी कामयाबी को अपनी आंखों से देख सको। ये सुनकर धनिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उधर हरिया भी मुनिया पर फक्र करने लगता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।